शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आज मेरे साथ सीनियर साफ़ी मलक फ़िदा हुसैन साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे तफसील के साथ इलेक्शन के हवाले से और ज़िला जेलम में 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं जहां पर उम्मीदवार हैं जो अपने वोटर्स को टाल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुकाबला इंतहाई सख्त बताया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन है जो आप उसकी गहमा गहमी पूरे अरूज को पहुंच चुकी है। वोटर्स हैं जो वो भी इंतहाई ज़्यादा हमें पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करने के लिए वो भी मैदान में निकलेंगे क्योंकि अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करना है और अपनी पसंदीदा जमात को वोट कास्ट करना है। तो इसके लिए जो तमाम तैयारियाँ जो वो की जा रही हैं। मलक फ़िदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे स्पेशल गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से। मलक फ़िदा साहब बताइएगा, एक जमात है जिसको प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बाकी सब जमातों को मिल रही है, क्या समझते हैं कोई अवसर तो नहीं होने वाला? अगर आप NA-60 की बात करें तो यहाँ पे पहले मुकाबला जो है 3 जमातों में था, PMLN और तरीक़े लब्बैक के जो जैद साहब और तरीक़े इंसाफ के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिनका इंतखाबी निशान विकेट है। इन तीनों में मुकाबला सख्त तवक्को की जा रही है कि 1 to 1 इन तीनों में मुकाबला होगा। अगर PP 24 की बात कर रहे हैं तो PP 24 में इस्तेकाम पार्टी के राय यावर साहब और तरीक़े लब्बैक के पीर इरफान शाह साहब हैं। इनमें 1 to 1 मुकाबला है और आप देखते हैं इलेक्शन वाले 8 फरवरी को वोट दड़ा किस तरफ जाएगा। और अगर आप बात करेंगे PP 25 की, PP 25 में अभी तक जो पोजीशन वाज़ेह है वो PMLN की कैंडिडेट है जो नदीम खादर साहब उनका और तरीक़े लब्बैक का और तरीक़े इंसाफ का जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इन तीनों में मुकाबला है पर नज़र ये आ रहा है कि नदीम खादम अक्सरियत से यहाँ से जीत जाएंगे। तो ये बताइएगा मलक फ़िदा साहब, आपने जैसे PP 24 की बात की है जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार वहाँ पर जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कैसे भूल सकते हैं कि PTI की जानिब से भी आज़ाद उम्मीदवार मौजूद है? PTI की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार मौजूद है, लेकिन जो अवैस खालिद साहब जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे PMLN के, वो गुज़िश्ता दिनों बैठ गए हैं। पर उन्होंने वहाँ पे देखने में ये आया कि वो जो वोटें हैं वो तरीक़े इस्तेकाम के उम्मीदवार को नहीं दे रहे, वो तरीक़े लब्बैक की तरफ जो सर्वे के मुताबिक तरीक़े लब्बैक की तरफ वो जा रहे हैं। तो इसलिए तरीक़े लब्बैक के जो उम्मीदवार है पीर इरफान शाह साहब और उनका और यावर कमाल का सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। तो जैदी साहब के बारे में क्या कहेंगे? उनका भी हमने सुना है कि वो वहाँ पर वो भी मुतरक हैं और वो भी अपने जो वोटर्स हैं उनमें मौजूद हैं और PTI का जो वोट है वो भी हासिल कर रहे हैं। नहीं, अगर जो 2018 में इलेक्शन हुआ था तो पीर इरफान शाह ने तरीक़े लब्बैक की तरफ से कंसेंट इलेक्शन लड़े थे। उस वक्त उन्होंने तकरीबन 33 या 34 हज़ार वोट लिए थे तरीक़े लब्बैक ने। दूसरे नंबर पर पार्टी तीसरे या दूसरे नंबर पर पार्टी आई थी 2018 में। और अभी जो वोटर है PMLN का, वो उनका कैंडिडेट ना होने की वजह से उनका जो तासर है वो तरीक़े लब्बैक की झुकाव जो है उनका तरीक़े लब्बैक की तरफ जा रहा है। मलक फ़िदा साहब ये बताइएगा, सबसे आम आपसे मैं सवाल करने लगा हूँ, हम बात कर रहे हैं NA-60 की। बिलाल अज़हर कियानी फील्ड में बिल्कुल नए हैं, ये बात आपको भी बाखूबी इल्म है इस बात का। जबकि दूसरी जानब जो हसन अदील हैं उनके वालिद साहब साबका MP हैं और साबका MP होने की हैसियत से जो अब वो उनके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ की जानिब से वो खड़े हैं। उस वाले से असद जो चौशक रहन साहब की बात कर रहे हैं वो किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है। कर्नल ताज साहब का भी एक नाम था। हसन अदील साहब बैरिस्टर हसन अदील साहब हैं और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़े और 7 चौधरी जैद साहब हैं जिन्होंने इंतखाबी निशान जो है उनका प्याला है और वो आज़ाद है, इससे नहीं लड़े बल्कि तरीक़े लब्बैक के साथ उनकी एडजस्टमेंट हुई है और तरीक़े लब्बैक की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अभी जो वोटर हैं जो दड़े हैं, असल में शहरी इलाके का आप कुछ नहीं कह सकते कि वो वोट किस तरफ डालेंगे। देही इलाकों में दड़ा बंदी है, दड़ा बंदी की वजह से लोग एक दड़े को चुनते हैं। तो अगर बलादरी की बात की जाए, जो सकरैन साहब हसन अदील साहब हैं, वो डुमेली जो 4 यूनियन कौंसलें हैं वो लग गई NA-61 में, ठीक है, वो उनको एडवांटेज उसका नहीं मिल रहा। अब वो एडवांटेज जो है वो उठाएंगे बिलाल अज़हर कियानी साहब और जैद साहब, क्योंकि वो स्वावा शहर आ गया, तहसील वो कैसे, वो तो फिर अगर वो उसमें से निकल गए हैं वो जैद साहब कैसे उठा सकते हैं? वो तो फिर चौधरी फ़र्क हिल साहब के हल्के में आ गया ना, वो आ गया। फिर जट बिलादरी
वहाँ पे गखड़ बलादरी का ज़्यादा हिस्सा है और जट बलादरी है, ठीक है। जट चौधरी अवैस खालिद जो है वो भी जाट बलादरी से हैं और जो जैद साहब भी जाट बलादरी से हैं और बिलाल अजहर के हनी साहब जो हैं वो गखड़ बलादरी से तल्लुक़ रखते हैं। अभी सुनने में और सर्वे के मुताबिक जो आ रहा है अभी ये 8 फरवरी को ही पता चलना है कि वोटर ने वोट किस तरफ डाल दी है। अभी जो जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो बिलाल अजहर के हनी हैं, साथ जो जैद साहब हैं और अदील साहब हैं, वो किसी तारों के मुताबिक बैरिस्टर अदील साहब के वालिद साहब का MP रह चुके हैं, 3 दफ़ा वो इलेक्ट हो चुके हैं, वो किसी के मुताबिक के मुताबिक नहीं है। अभी जो कंपेन हो रही है 1 to 1 घर घर जाके कंपेन में वोटें मांगी जा रही हैं, वोटरों को तसल्ली बख्श जवाब दिए जा रहे हैं, लालच दी जा रही है कि हम आपके इलाके में। मलिक साहब ये बताएं कि चलें आपने हल्का NH60 की बात की, 61 PP26 सबसे आम तरीन, सबसे जो इस वक्त कह सकते हैं आपके बाजी पलटनी है तो उधर से पलटनी है। नवाब ख़ानदान जिन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया पहले, लेकिन एकदम से वो वापस अपनी जगह पे आ गए। अब बात कर लें चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ की, हाजी नासर की, और जो कर्नल शौकत साहब खड़े हैं उनकी बात कर लें, या फिर जो PTI के उम्मीदवार हैं उनकी बात कर लें। अगर NH61 की आप बात करते हैं तो पहले जो चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब थे, नवाबज़ादा तालिब मेहदी वहाँ पे थे, कर्नल शौकत साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, और अगर इन तीनों की बात की जाए तो इनमें से मुकाबला था। अब नवाबज़ादा तालिब मेहदी चौधरी फ़र्रुख के हक़ में दस्तबरदार होने से चौधरी फ़र्रुख साहब का पलड़ा जो भारी हो चुका है। आप PP24 की बात करें, नासिर लिल्लाह साहब हैं। PP26 की आप बात करें, PP26 में नासिर लिल्लाह साहब हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार तैमूर जट साहब, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं चौधरी। PTI की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात जिसकी भी बात कर लें, जो अभी मुकाबला जो है ना वो वहाँ पे जा रहे हैं तैमूर जट, नासिर लिल्लाह साहब और जो PTI के उम्मीदवार हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें निशान नहीं मिला, निशान अलाट हो जाता, मुख्तलिफ निशानों से ये पार्टी जो है। आज आपसे एक मैं वो सवाल करने जा रहा हूँ, अगर हल्का NH61 में चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब जीत जाते हैं, मुस्तकबिल फिर क्या होगा नवाब ख़ानदान का? मुस्तकबिल में नवाब ख़ानदान तो फिर इस तरह MNA के उम्मीदवार से बिल्कुल ख़त्म फ़र्क हो जाए? नहीं, ये तो उनकी पार्टी का विज़न था, पार्टी ने इन्हें लाहौर बुलाया गया, लाहौर बुला के इनके साथ मीटिंग हुई है। अभी उनके साथ क्या मीटिंग हुई है, क्या एडजस्टमेंट की है उन्होंने नवाब ख़ानदान के साथ, ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। अभी वो चौधरी फ़र्रुख के हक़ में दस्तबरदार हो गए, चौधरी फ़र्रुख की मुहिम उन्होंने शुरू कर दी। आज मेरे ख्याल में उनका जलसा भी है दारापुर में, उनके डेरे पे, तो डेरे पे जलसा होगा, वहाँ पे देखते हैं गैदरिंग कितनी होती है, कितने लोग आते हैं, और अभी तक जो सूरत जा रही है वहाँ पे चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ का पलड़ा बहुत भारी है और ज़्यादा अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अक्सरियत से इलेक्शन चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ जीत जाएंगे, क्योंकि चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ के मद्दे मुकाबल नवाब ख़ानदान था, लेकिन नवाब ख़ानदान अब उन्होंने दस्तबरदार हो गया है और चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ के हक़ में उन्होंने अब कंपेन का भी आगाज़ कर दिया है। तो यहाँ पर जेलम की सूरत हाल इस तरह की है कि 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं, NH60 और NH61, जहाँ पर कांटेदार मुकाबला मतवक्को किया जा रहा है। इस तरह से जो सूबाई असम्बली के 3 हल्के हैं, सूबाई असम्बली के हल्कों में भी बेहतरीन किस्म का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। वोटर्स 8 तारीख को इस चीज़ का फ़ैसला करेगा कि वोटर्स ने किस तरफ अपना जो हक़ राय दही है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को वो चुनते हैं, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को वो पसंद करते हैं। ये फ़ैसला 8 फरवरी को होगा, जब वोटर घर से निकलेगा और वोटर अपनी मनपसंद पार्टी या फिर अपने मनपसंद उम्मीदवार है उसको वोट कास्ट करेगा और अपनी तकदीर का फ़ैसला करेगा। जेलम में सियासी सूरत हाल अरूज पर है, सर्द मौसम में दर्जा हरारत इंतहाई ज़्यादा गर्म है और वोटर्स हैं जो उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीदवार हैं जो वो भी अपने अपने हलकों में निकल चुके हैं, डोर टू डोर कंपेन की जा रही है। यूनियन कौंसिल लेवल पर जलसों का, रैलियों का कारण मीटिंग्स का इनकाद किया जा रहा है ताकि इलेक्शन है जो वो जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान नजफ़ ज़ाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें और ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उससे जो आप लोग ताकि आपको ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है सियासी वो आपको मिलती रहे।
अल्लाह हाफिज़।